नाके की प्रार्थना भारत देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालू मावड़ी में हर एक महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। मई 25 तारीख को नालू मावड़ी के परमेश्वर के तंबू में बढ़िया रूप से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों से करीब 50,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और भारत देश के उद्धार के लिए और बेदारी के लिए गहराई से प्रार्थना की। சேனையதீபனம் கர்த்தருக்கே செலுத்துவோம் கனமும் மகிமையுமே. சேனையதீபனம் கர்த்தருக்கே செலுத்துவோம் கனமும் மகிமையுமே. அற்புதமே தம் அன்பமக்கு அதை அறிந்தே அகமகிழ்வோம், அதை அறிந்தே அகமகிழ்வோம். ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறார், ஜெயமாக நடத்திடுவார். ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறார், ஜெயமாக நடத்திடுவார். ஜெய கீதங்கள் நாம் பாடி ஜெய கொடியும் ஏற்றிடுவோம். ஜெயம் அல்லேலூயா அவர் நாமத்திற்கே, ஜெயம் அல்லேலூயா அவர் நாமத்திற்கே. கேருவின் சேராவின்கள் ஓய்வின்றி உமை போற்றுதே. பூலோக திருச்சபையெல்லாம் ஓய்வின்றி உமை போற்றுதே. நீர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே, எங்கள் பரலோக ராஜாவே, நீர் பரிசுத்தர். இந்த வானம் பூமியுள்ளோராவும் உந்தன் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே. आराधना समय के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा चलाए जा रहे 1224 मिशनरियों को परमेश्वर द्वारा सामर्थ्यशाली रूप से चलाने के लिए एक विशेष और गहराई से भरी प्रार्थना की। वहां उपस्थित लोगों ने भाई के साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की। भारत के सभी 144 करोड़ लोगों का उद्धार हो जाए, उन्हें सत्य का पता चल जाए। आपने इन 144 करोड़ लोगों के लिए क्रूस उठाया, अपना खून बहाया, उनके पाप और शाप को उठाया। हे परमेश्वर, कृपया अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू को याद कीजिए। परमेश्वर, अपने पुत्र के द्वारा झेली गई पीड़ाओं को याद कीजिए। मेरे भारत का उद्धार हो जाए, इसके लिए सभी लोग उद्धार पाए और सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करें। हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक लोगों को स्वर्ग का आशीष मिल जाए। परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम 1224 मिशनरियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें, उन्हें सशक्त बनाएं, उनका उपयोग कीजिए परमेश्वर। उनके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हो, उन्हें आग के लपटों की तरह उपयोग करें, उनमें अपना सामर्थ्य प्रकट होने दें, चिन्ह और चमत्कार हो जाए। पौलुस की तरह उपयोग करें, पतरस की तरह उपयोग करें, उन्हें फिलिपुस की तरह उपयोग करें। वो जहां कहीं जाते हैं वहां पर चिन्ह और चमत्कार हो जाए प्रभु, आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए। अनेक लोगों के लिए उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। भाई सैम जबराज ने बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा चमत्कार को पाने वाले लोगों ने गवाही देकर प्रभु की महिमा की। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है जबो कुमार, सातुर के पास अनबी नगरम गांव से हूँ। अच्छा, तुम्हारी समस्या क्या थी और क्या चमत्कार हुआ? 12 साल से शराब के नशे का आदी था। 12 साल? हाँ जी, मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखता था, उसमें अर्पण के साथ प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। अब लगभग 2 साल से मैं शराब नहीं पीता। 12 साल? क्या तुमने कभी इससे छुटकारा पाने की कोशिश की?
कोशिश की तो की पर कर नहीं पाया। पर कर नहीं पाए। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में अर्पण के साथ प्रार्थना की। हाँ। भाई ने जब प्रार्थना की, मैंने भी आंसुओं के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने छुटकारा और ये दिया। आदत कब से छोड़ दी अब तुमने? 2.5 साल से ये आदत छूट गई है। उसके बाद शराब नहीं बिल्कुल पी। नहीं। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। जब पुत्र स्वतंत्र करेगा तब सच में आप स्वतंत्र हो जाओगे। 12 साल से ये कोशिश में लगे रहे पर उस आदत को छोड़ नहीं पाए। प्रभु से प्रार्थना की तब प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया। अब 2.5 साल से इन्होंने शराब नहीं पिया है। सच्ची स्वतंत्रता। मेरी शादी होकर 6 साल हुए, पर दूसरे शहर में नौकरी करने की वजह से हम लोग दोनों साथ में नहीं रह पाते थे। सिर्फ लंबी छुट्टियों पर ही मैं घर लौट पाता था, जिससे पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर पाते थे और उसकी वजह से घर में शांति समाधान नहीं था। पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में जब से प्रार्थना की तब से हम लोग मिलकर, हम पति पत्नी और बच्चे साथ ही रहते हैं। बहुत ही खुश है और पारिवारिक आमीन। प्रार्थना भी है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं समयपुरम के पास के नरीमेड़ गांव से हूँ। अच्छा, और क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? मुझे 4 साल तक कोई बच्चा हाँ, नहीं हाँ। हुआ। हमने 2012 में नाके यहाँ आ की जाओ बेटा। प्रार्थना में भाग लिया और गवाही देने की प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना भी की। परमेश्वर ने मुझे अप्रैल 2014 में एक लड़के और जनवरी 2018 में एक लड़की की आशीष देकर परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रभु ने चमत्कार आपको किया दुगना मेरे आशीष जीवन दिया में। है। हालेलुया। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है अनबू रानी। अनबू रानी। और आप कहाँ से आ रहे त्रिची हो? जिले के थुवरंगुरीची से। अच्छा, तो क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? 2017 में मेरे पति के यूरिनरी ट्रैक हाँ, में हाँ। पथरी थी। जब हम अस्पताल गए तो उन्होंने स्कैन करके बताया कि उस पथरी को निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत है। मैंने प्रभु से मन्नत मांगी और प्रार्थना की कि यीशु, मैं आपके नाम की महिमा के लिए आकर गवाही दूंगी, पर मेरे पति को ऑपरेशन किए बगैर उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और उस पथरी को बिना सर्जरी के ही निकाल दिया। अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु ने और बहुत बड़ा कितने समय चमत्कार तक ये किया। समस्या थी? माफ एक करना हफ्ते। भाई, इन्होंने एक एक हफ्ते। हफ्ते बहुत संघर्ष किया आमीन। और ये 10 साल से शराब और धूम्रपान की आदत के आदी थे। मैं इन्हें शराब या धूम्रपान ना करने की सलाह देती थी पर ये मेरी बात कभी नहीं मानते थे। मैंने इन्हें भाई मोहन के बारे में भी बताया पर इन्होंने कहा कि उन्हें आकर मुझे बोलने दो, तभी मैं सुनूंगा और शराब छोड़ दूंगा। पर मैं आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही कि प्रभु, मैं और मेरे पति आपके नाम की महिमा के लिए गवाही देंगे। मैंने मन्नत के साथ प्रार्थना की और आज प्रभु ने इन्हें शराब और धूम्रपान की आदत से मुक्त कर आमीन। दिया अब है। तो वो उसे नहीं छूते ना। हाँ, अब सब छोड़ ये दिया खुशी के आंसू के साथ खड़े हैं। प्रभु के लिए तालियां हो जाएं। देखिए, इनकी आंखें भर आई हैं। 10 साल से शराब और धूम्रपान की आदत, ये अपनी पत्नी की बातें नहीं मानते थे, पर प्रभु यीशु ने इन्हें छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु छुटकारा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने 2 चमत्कार किया है। उन्होंने इन्हें बीमारी से छुटकारा दिया है और पाप से भी छुटकारा दिया है और हमारे सामने इन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया है। आमीन। आपका नाम क्या है बहन? एंजल अमेल्डा। अच्छा, कहाँ और से आ रही हो हम आप? चेन्नई से आ रहे हैं। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? मेरी बेटी के सिर पर एक ट्यूमर हाँ, था। हाँ। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया और उसे सिर परीक्षण के के बाहर लिए या अंदर था? दिमाग में, अच्छा, हाँ। दिमाग में। उन्होंने इसका ऑपरेशन किया और उसे परीक्षण के लिए भेजा और कहा कि कैंसर अच्छा, है। और परीक्षण उसके में बाद, कैंसर मालूम हाँ, हुआ? यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसके बारे में सोच रहे थे क्योंकि वो एक अजीब तरह का ट्यूमर था। उन्होंने कहा कि इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। हम अगस्त में एक परिवार के रूप में परमेश्वर के तंबू में आए थे। मई में सर्जरी हुई और हम अगस्त में यहाँ आए और प्रार्थना की। हमने 3 महीने तक उपवास और प्रार्थना की। फिर नवंबर में जब हम जांच के लिए गए तो उन्होंने कहा कि कैंसर का कोई निशान नहीं है। कैंसर का कोई लक्षण नहीं डॉक्टर को रहा। इस पर संदेह था और उन्होंने कहा कि उसे 1 साल बाद जांच की आवश्यकता हो सकती है, तो 1 साल बाद हम देखेंगे। हम इस मई में फिर से जांच के लिए गए और परमेश्वर की कृपा से एक ऐसा रिपोर्ट मिला जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। समझ से भी परे मेरे परमेश्वर ने एक महान कार्य किया। आमीन, आमीन। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ जस्मीन शैला। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हो? हम पुआर तिरुवनंतपुरम से आए क्या हैं। चमत्कार हुआ? मेरे पोते के जन्म के बाद इसे 5 दिन आईसीयू में रखा गया था। इसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम थी और उन लोगों ने हमें बच्चा दिखाया तक नहीं। 5 दिन तक हम इसे देख नहीं पाए। मैं अस्पताल में बहुत रो रही थी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि इसके दिल में एक छेद है और शायद सर्जरी के बिना इसका छेद कभी बंद नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम बच्चे के पैदा होने के 5 दिन तक इसे देख तक नहीं पाए। मैंने अस्पताल में ही घुटनों पर आकर प्रार्थना की और एक मन्नत के साथ मैंने प्रभु परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर आपने मेरे पोते को बिना ऑपरेशन की चंगाई दे दी तो मैं इससे लेकर नालू माउड़ी जाऊंगी और आपके नाम की महिमा के लिए मैं गवाही दूंगी।
मैंने यहाँ की प्रेयर टीम को फोन करके प्रार्थना भी करवाई। मैंने उन्हें फोन पर बताया कि मेरा पोता बहुत ही बीमार है और इस समय आईसीयू में है, और मैंने उनसे इस बच्चे के लिए प्रार्थना करने को कहा, और प्रार्थना वीर ने फोन पर प्रार्थना अब कोई की। भी समस्या नहीं है। नहीं, अब कोई भी समस्या नहीं है। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। इस बच्चे के दिल में एक छेद था और इन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया और इस बच्चे को पूरी तरह से चंगाई दे दी और आज इसके दिल में छेद नहीं है। इन्हें एक गवाही के रूप में प्रभु ने खड़ा किया। आमीन। मैं हूँ प्रेजलिन, कहाँ से आ रही हो आप? तारापुरम से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? मेरी माँ को 2 साल से रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। जब हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि समस्या की पहचान नहीं हो सकती, और फिर हमने एक परिवार के रूप में प्रार्थना की। परमेश्वर ने उन्हें कुछ ही दिनों में पूर्ण रीति से स्वस्थ कर दिया। रीढ़ की समस्या में क्या होता था? मैं अगर नीचे बैठ जाती तो उठ नहीं पाती थी। बैठकर उठ नहीं हाँ, पाती थी बिल्कुल। और घुटने भी नहीं टेक पाती यात्रा भी थी। नहीं कर पाती। अच्छा, तो आपको हाँ, काफी बहुत दर्द होता था। तो आपको चंगाई कैसे हम मिली? यहाँ आए और एक परिवार के रूप में प्रार्थना की। आपने यहाँ आकर हाँ, हम प्रार्थना यहाँ की थी? प्रार्थना के लिए आए थे और अच्छा। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर अब दिया। चंगाई पाकर कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए। 3 महीने। अब कोई समस्या नहीं है। आमीन। परमेश्वर की महिमा तालियां हो। बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था। प्रभु की उपस्थिति में इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने इन्हें मेरी चंगाई बेटी भी दी एक गवाही और एक बताना गवाही चाहती है। बना मेरी दी। भी अच्छा, एक आप गवाही बताइए। है। मेरे पिताजी को 20 साल से धूम्रपान की आदत धूम्रपान? थी। हाँ, अच्छा। हमने उन्हें बहुत सलाह दी और प्रार्थना भी की। फिर साल 2018 की नई साल की सभा में मेरे पिता यहाँ आए थे और खुद को समर्पित करते हुए प्रार्थना की। फिर सिगरेट का डिब्बा यहीं फेंक दिया और तब से लेकर आज तक उन्होंने सिगरेट नहीं छुआ। आमीन। हालेलुया। आमीन। 20 साल से धूम्रपान की आदत थी। प्रभु ने इन्हें छुटकारा देकर इन्हें गवाही बनाकर खड़ा किया है। प्रभु की स्तुति हो। मैं हूँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, आप मैं कहाँ से आई हो? दिंडीगल से आ रही हूँ। क्या चमत्कार हुआ? 28 साल से जब भी मुझे खांसी या उल्टी होती थी तो खून निकलता था। 28 हाँ, साल मैंने से? कई डॉक्टरों को दिखाया अच्छा। और दवाइयाँ भी ली। उन्होंने कहा कि मुझे फेफड़ों में एलर्जी है और सांस की नली में कुछ समस्या है। कोई दवा काम नहीं आई। 1 साल पहले मैं नाके की प्रार्थना में आई थी और प्रार्थना की। मैं यहाँ पर 2 बार आई और तीसरी बार भाई मोहन ने मेरे लिए प्रार्थना की, पर तब भी खून आ रहा था। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी जैसा कि मैंने प्रार्थना की, और मैंने दवाई लेना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद खून आना बंद हो गया। अब 1.5 साल हो चुका है। अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है। अब कोई समस्या बिल्कुल नहीं कोई है? समस्या अब नहीं है। आसानी से सांस ले हाँ, पाती हैं? पहले मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी और ठंडी चीजों से भी दूर रहती हाँ। थी। कठिन काम नहीं कर पाती थी, पर अब सब कुछ खुद ही कर सकती हूँ। आमीन। 28 साल से? हाँ, 28 साल से। परमेश्वर ने बहन लक्ष्मी को छुटकारा दिया है उनकी उस समस्या से जिससे वो 28 साल से ग्रस्त थीं। हालेलुया। मैं तांबरम से आ रही हूँ। तांबरम? शादी हाँ। के बाद 4 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत ही निंदा और अपमानित महसूस करती थी मैं। और अगस्त 2022 में मैं यहाँ आई और उस दिन जब मैंने प्रार्थना की तब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गवाही दी। तब मैं प्रार्थना कर रही थी कि अगर मुझे बच्चा होगा तो मैं भी प्रभु के नाम की महिमा के लिए यहाँ आकर गवाही दूंगी। और उसी महीने प्रभु ने मेरे गर्भ के फल को आशीष दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। मैं पहले भी कई डॉक्टर के पास जा चुकी थी जिनमें से हर एक ने कहा कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 4 महीने तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि 4 महीने से तुम गर्भवती हो। प्रभु की महान कृपा से मेरी बेटी हुई। अच्छा, आप भी नहीं जानती हाँ, थी? मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। और जांच के बाद जब डॉक्टर ने ये बात बताई तभी मुझे पता चला। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। और उतना ही नहीं, मेरी बेटी के सिर और पैर पर गांठ थे। जब मैंने उपवास के साथ प्रार्थना की और नाके की प्रार्थना में मैंने भाग लिया तब परमेश्वर प्रभु ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। अब गांठ नहीं गांठें रहा? बिल्कुल गायब हो वो गई बाहर है। से दिखता हाँ, था? दिखता था। डॉक्टरों अब ये ने कहा स्वस्थ कि है? वह खून की गांठ है और अपने आप वो गांठ निकल गया। आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम कार्तिक स्टीफन है। हाँ हाँ, कहाँ से आ रहे हो मैं आप? अविनाशी तिरुपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ? मेरी माँ यहाँ हर साल आती थी छुटकारे के शिविर में। मेरे पिताजी नहीं रहे। हमारे गांव संधि मेगलम से तिरुपुर जब आए थे तब हाथ में 18 रुपए थे। हाँ कुल हाँ। मिलाकर हमारे पास उतना ही धन था। माँ ने यहाँ पर आकर खुद के घर के लिए और मेरी शादी के लिए प्रार्थना की। अच्छा। प्रभु की महान कृपा से 7 साल पहले हमने करीब 30 लाख रुपए का घर बांधा और उसके अगले ही साल मेरी शादी हो गई। अब 3 बच्चे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ये अपने गांव से केवल 18 रुपए लेकर आए थे। जब इन्होंने प्रार्थना की तब प्रभु ने कृपा के साथ एक बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। मैं हूँ अरुल राज। अरुल राज, कहाँ से आ रहे हो? हम चेन्नई के हैं पर पास के गांव में ओके, रहते हैं। आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? नशे की आदत से छुटकारा मिला। नशे की आदत थी? कब से थी? करीब 22 साल से।
कब से? 22 साल से। 22 साल से। तो कैसे छुटकारा मिला? 2022 के छुटकारा कैंप में मैं आया था। 2022 के छुटकारा कैंप में तब से प्रभु ने छुटकारा दिया है मुझे। आपने यहाँ आकर प्रार्थना हाँ की। जी। अब 2 साल से कोई समस्या नहीं है। उसी दिन से आपको छुटकारा मिल गया। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। ये नशे के आदी थे और वो भी 22 सालों से। जब इन्होंने छुटकारे के शिविर में आकर प्रार्थना की, प्रभु ने छुटकारा दिया। आमीन। मैं हूँ सेल्वसुधा। कहाँ से मैं आ रही हो आप? रामेश्वरम से आ रही हूँ। मैं 18 साल तक निसंतान थी। 18 सालों हाँ, से? हमने यहाँ पर आकर नाके की प्रार्थना में प्रार्थना की और 2020 में मैंने गर्भ धारण किया। उससे पहले मैंने तकरीबन 20 अस्पतालों में जाकर इलाज करवाया, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत पैसे खर्च हुए, IUI भी काम नहीं आया। फिर जब मैंने गर्भधारण किया तो मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। सब लोगों ने यही पूछा कि 18 साल के बाद बच्चा, और प्रभु की कृपा से मुझे बेटा हुआ। और साथ ही 22 साल से दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थी। रात को नींद नहीं आती थी। दुष्ट आत्मा आकर सामने खड़ी हो जाती। मेरे मन में मौत का डर छा गया था, जैसे मेरे ऊपर कोई शाप आ गया है। जब मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा तो उसमें भाई मोहन प्रार्थना करते थे। उसी समय एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से चीखती चिल्लाती निकली। क्या अब छुटकारा मिल अब चुका है? छुटकारा मिल क्या गया अब है। आप खुश हो? हाँ, 22 साल के बाद मुझे पूर्ण छुटकारा देने वाले प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। आमीन। प्रभु की तालियां स्तुति हो। बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। एक महान चमत्कार हुआ है। इनकी 18 सालों से संतान नहीं थी। 20 से भी ज्यादा अस्पतालों में इलाज करवाया, पर यीशु ने इन पर कृपा किया और इन्हें संतान की आशीष दी। देखिए, प्रभु की कृपा से आज अपने बच्चों को लेकर ये गवाही दे रही हैं। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। आपका नाम क्या है? मैं शिनोला साधु। हाँ। मैं होसूर से आ रही हूँ। हाँ। मेरे पति की भतीजी को 4 साल से ज्यादा समय से बच्चा नहीं हुआ था। कितने साल? 4 साल से। अच्छा। वो अस्पताल गए और डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कहा कि उनके बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है। और उस समय मैं हाँ। यहाँ नाके की प्रार्थना में आई और उनके लिए प्रार्थना भी की। अब परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर बच्चे का आशीष दिया है। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। नाके की प्रार्थना में जिन लोगों ने चिट्ठी लिखकर प्रार्थना विनती भेजी, उनके लिए बहन चल्ला रानी अप्पादुरई ने, और आए हुए लोगों की प्रार्थना विनती के लिए बहन जॉयस लाजरस ने विशेष रूप से प्रार्थना की। और आखिर में भाई मोहन सिंह लाजरस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा छुटकारा इस शीर्षक पर प्रभु का संदेश दिया। भजन संहिता 50 और वचन क्रमांक 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु यहां पर एक अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रभु सीधे आपसे ये कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुम्हें मुक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें किसी मामले में मुक्ति की आवश्यकता है और तुम्हें वो छुटकारा देने के लिए मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। तुम्हें कुछ डरा रहा है और परेशान कर रहा है, तुम्हें उसमें छुटकारा चाहिए। कोई एक बात तुम्हें उदास कर रही है और तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हें उससे छुटकारा की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बात है जिसने तुम्हारे जीवन में कलंक लगा दी है, जिससे तुम्हारा अपमान हुआ है, उसमें से तुम्हें छुटकारे की जरूरत है। तुम्हारे परिवार में, व्यवसाय में, कार्य में, सेवकाय में उत्पन्न हुई कोई गंभीर स्थिति तुम्हें डरा रही है। उसके कारण तुम लगातार घबराए हुए हो। हो सकता है कोई खतरे से भरा समय आपके जीवन में अब चल रहा है। प्रभु कहते हैं, इस खतरे से भरे दौर में भी तुम मुझे पुकार, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुम लोग मेरी महिमा करोगे और मेरे नाम को ऊंचा करोगे और उसी कारण मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तब ये आश्चर्यजनक छुटकारा कब होता है? वो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। द लॉर्ड इज द स्पिरिट, वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज, देयर इज लिबर्टी। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है
वहां स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने गवाही दी जिसमें उन्होंने कहा, मुझ पर कोई एक सामर्थ्य उतरा, बिजली के करंट जैसी एक रोशनी आई और मैंने पूर्ण छुटकारा पा लिया। एक रोशनी आई और मुझे छू गई। किसी ने कहा, बिजली की चमक मुझ पर गिरी और मैं तुरंत मुक्त हो गया, मुझे छुटकारा मिल गया। बिजली के करंट जैसा एक सामर्थ्य उतरा, कई तरह के अनुभव, एक रोशनी, बिजली के करंट जैसी शक्ति, बिजली के करंट जैसी शक्ति ने मुझे छुआ। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये परमेश्वर का आत्मा है। ये वही पवित्र आत्मा है जो बिजली के करंट की तरह छूकर हमें छुटकारा देता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रकाश की तरह स्पर्श करता है और हमें मुक्ति दिलाता है। यह पवित्र आत्मा का स्पर्श है जो हमारे शरीर में विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमें पूर्ण छुटकारा देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कभी कभी हम यीशु के हाथ को हमें छूते हुए महसूस करते हैं। उस समय एक सामर्थ्य उतरता है, वही पवित्र आत्मा है। जब मैं अपनी मृत्युशैया पर था तब मैंने महसूस किया कि यीशु का हाथ मुझे छू रहा है। मैं सचमुच महसूस कर सकता था कि कोई हाथ मुझे छू रहा है। मेरे पैर पर बिजली के करंट जैसी एक शक्ति उतरी। ये किसने किया? मैं अपनी गवाही में कहता हूं कि यीशु आए और मुझे स्पर्श किया। लेकिन वास्तव में क्या होता है? जब यीशु आकर स्पर्श करते हैं तो वास्तव में पवित्र आत्मा बिजली के करंट की तरह उतरते और छुटकारा देते हैं। जब एक वचन प्रकट होता है तो हम एक सामर्थ्य को उतरते हुए महसूस करते हैं। यह पवित्र आत्मा है जो हमें छूकर छुटकारा देते हैं। ये पवित्र आत्मा ही है जो एक बेजान अंग को पुनर्जीवित करते हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर ही परमेश्वर हमें पुनर्जीवित करते हैं। जब हम यीशु के नाम को लेकर उन्हें पुकारते हैं तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता है और हमें छुटकारा देते हैं। इसलिए जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अपने आत्मा को भेजकर ही प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, हमें चंगा करते हैं और शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। और यही पवित्र आत्मा की मुख्य भूमिका है। इसलिए जब हम यीशु के नाम को पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा के माध्यम से ही परमेश्वर हमें स्पर्श करके चमत्कार करते हैं। इसीलिए जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। अब इस पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक प्राप्त करते हैं तो हम अपने शरीर में छुटकारा देख सकते हैं। हम यशायाह अध्याय 10 और वचन 27 में पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक उतरता है तो क्या होता है। लिखा है कि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। द अनॉइंटिंग शैल ब्रेक द योक। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो अभिषेक से एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वो जुए को तोड़ डालता है। वहीं अभिषेक है पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य। जब शैतान हम पर कोई जुआ डालता है तो उसके हाथ में उसे नियंत्रित करने वाली रस्सी होती है और वो लोगों को अपनी मर्जी से चलाता है। वो कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैंने अपना जुआ तुम्हारी गर्दन पर रखा है और उसकी रस्सी मेरे हाथ में है, तो इस तरफ जाओ, बस यही करो। जब शाम हो तो शराब की दुकान पर जाओ, शराब की दुकान पर जाओ, वहां जाकर शराब पियो, शराब पीकर अपनी पत्नी को मारो, उस पर अत्याचार करो। इस तरह शैतान के हाथों में एक रस्सी होगी। वो लोगों को गुलाम बनाएगा और उनका जीवन पूरी तरह नष्ट कर देगा। भय, परेशानी, उसका कंट्रोल शैतान के हाथों में है, वो रस्सी उसके हाथों में है। कंधे पर एक जुआ रखा जाता है और इसी तरह बहुत सारे लोग गुलामी और दर्द में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इस जुए को तोड़ने की शक्ति केवल पवित्र आत्मा के पास है। केवल अभिषेक में ही वो सामर्थ्य है। जब अभिषेक उतरेगा तो शैतान का जुआ टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। डर, मन में घबराहट, रात की नींद खराब होती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, दुष्ट आत्माएं भीतर से बोलती हैं
कोई कहता है कि एक सांप आकर मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। जब मैं लेटता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर पर मेरे साथ एक सांप भी लेटा हुआ है। 15 साल से मैं सो नहीं पा रहा हूं। सांप के साथ कौन सो सकता है? तो वो कौन महसूस कराता है? वो शैतान है, दुष्ट आत्मा। उसने लोगों को गुलाम बना रखा है। वो लोगों को डरा कर और उनकी नींद में खलल डालकर उन्हें गुलाम बनाए रखता है। एक दिन जब उसने यीशु को पुकारा, तब यीशु ने वहां पर अपना पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और शैतान के जुए को तोड़ दिया। उसने शैतान को आज्ञा दी कि वो और उसे और न छुए। छुटकारा। तब से वो शांति से सो रहा है। शैतान अब उसके पास नहीं आ सकता। ये वो छुटकारा है जो पवित्र आत्मा देता है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये पवित्र आत्मा आंख की तरह उतरते हैं। लूका अध्याय 12 और वचन 49 में यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं? केवल ये कि अभी सुलग जाती। पवित्र आत्मा अग्नि की तरह उतरते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 3 जब पढ़ते हैं, और उन्हें आग की सी जीभ पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो जब पवित्र आत्मा उतरते हैं तब पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे अंदर उतरती है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आग की तरह उतरते हैं। उन्हें आग के रूप में क्यों प्रकट होना चाहिए? क्योंकि आग शैतान के काम को जला देगी। आग शैतान के जुए को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। पवित्र आत्मा की आग शैतान के जाल को तोड़ देगी और चकनाचूर कर देगी। भले ही उसने रस्सियां या जंजीरों से बांधा हो या फिर कितना ही कठोर बंधन क्यों ना हो, केवल पवित्र आत्मा की आग में ही उसे तोड़ने का सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु अपनी आग को भेज रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आग के रूप में उतर रहे हैं। और कुछ लोगों ने अपने कहते हुए सुना होगा, मेरे सिर पर आग से जल रहा था, एक आग आई और मेरे शरीर के अंदर गिर गई। वो पवित्र आत्मा ही है जो आग के रूप में प्रकट होते हैं। रोमियो अध्याय 12 और वचन 11 में है, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। अगर एक दिन आपको छुटकारा मिलता है तो रुक मत जाइए। आत्मिक उन्माद से भरे रहिए ताकि शैतान तुम पर जुआ न रखें और तुम्हें फिर से गुलाम न बना सके। मतलब तुम में आग लगी होनी चाहिए। तुम्हें लगातार जलते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। यही बाइबल हमें सिखाती है। हमें एक दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने से रुकना नहीं चाहिए। उसकी आग हमारे अंदर सदा जलती रहनी चाहिए। तुम्हें पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए और हर दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे जैसे आप आत्मिक उन्माद से भरे रहते हो तो आप पर दुष्ट शैतान का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसे पवित्र आत्मा भस्म करके आपकी जीत देंगी। हालेलुया। वो हमारे स्वभाव में एक बदलाव लेकर आते हैं। अब जो दूसरी बात है, शरीर में कमजोरी और बीमारी, वो भी शैतान द्वारा लाए गए जुए हैं। वो हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे ऊपर कमजोरी डालता ही रहता है। कुछ लोग कह सकते हैं, मुझे हमेशा थकान महसूस होती है, मैं कमजोर महसूस करता हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं अपने मन में निराश हूं। शरीर की थकावट मन की निराशा से अलग होती है। कमजोरी, शरीर हमेशा थका हुआ ही रहता है। हाथ और पैर में कमजोरी है, हमेशा लेटने और सोने का मन करता रहता है, प्रार्थना नहीं कर पाते, चुस्ती फुर्ती से घर का काम नहीं कर पाते, कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाते। ये एक आलस्य की आत्मा है। उसके जरिए शैतान धीरे धीरे एक जुआ डालता है। आलस, थकावट या नींद मतलब शारीरिक कमजोरी, तो वो हम पर ऐसा एक जुआ डाल देता है। और जब वो ऐसा करता है तो आपके जीवन का अंत हो जाता है। प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। ये शैतान द्वारा आपको कमजोर करने और आपको निराश करने और दबाने के लिए रखा गया जुआ है। आप अपने घर का काम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग घर पर ही पड़े रहते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। वो एक दुष्ट आत्मा है। इसका मतलब है कि शैतान ने एक जुआ रखा है। जैसे ही वो जुआ टूटेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाएगी, आपके शरीर में नई ताकत आ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों के काम 10 का 38 कहता है। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है। प्रेरितों के काम 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता है और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा।
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान के सताए हुए जो भी लोग थे उन्हें चंगा करते हुए, छुटकारा देते हुए यीशु फिरता रहा, इसीलिए उन्माद में भरे थे। वो हर दिन सुबह जल्दी उठते थे, प्रातःकाल प्रार्थना करते, वो जंगल में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते। हर एक दिन यीशु ऐसा करते। मरकुस 1:35 में भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक उन्माद से भरे थे। आत्मिक उन्माद में आप जब भरे रहोगे तभी आप लोगों को छुटकारा दे सकोगे। शैतान के बंधन को तोड़ा जा सकता है। जो दुष्ट आत्मा के बंधन में है उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर वो प्रार्थना करते ताकि एक आत्मिक बल मिले। वो आत्मिक उन्माद में भरे रहते थे। बपतिस्मा के समय मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा था, ऐसा सोचकर वो चुप होकर बैठ नहीं गए। हर दिन पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना की और खुद को नवीनीकृत किया। उसके बाद ही वो लोगों के बीच गए। इसलिए दुष्ट आत्मा कांप उठी और जो शैतान के जाल में फंसे थे वो सारे छुड़ाए गए। तुम्हें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। साल 1974 में परमेश्वर ने मुझे एक शिविर में अपनी आत्मा से भरपूर भर दिया। साल 1974 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की असीम सामर्थ्य से मुझे भर दिया। जरा सोचिए, ये साल 1974 है, तो क्या उस एक दिन का अनुभव काफी है? नहीं, हर एक दिन उस पवित्र आत्मा से मुझे भरना होगा। आज भी इतने वर्षों के बाद, देखो कितने वर्ष बीत गए हैं, लगभग 50 वर्ष बीत गए हैं। आज भी मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, पवित्र आत्मा से भरना होगा और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। तभी मैं आत्मिक उन्माद से भरा रहूंगा और तभी मैं सेवकाई पर कर पाऊंगा। तभी मैं शैतान पर विजय पा सकता हूं। मैं उसकी चालों को जान सकता हूं। हर दिन मुझे वो आग चाहिए। इसलिए आप में से हर एक लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, यह पर्याप्त नहीं है कि आपको वो आग मिली हो। आपको हर दिन आत्मिक उन्माद में भरा रहना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए और अन्य भाषाओं में स्तुति और प्रार्थना करते रहनी चाहिए। आपको पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, क्योंकि यीशु ऐसे ही थे। इसलिए हर उस व्यक्ति को चंगा कर सकते थे जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। यीशु का सामर्थ्य प्रकट हुआ। यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था वो निकला और लोगों को चंगा करता। कौन सा सामर्थ्य था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही उनमें से बाहर निकलता और लोगों को चंगा करता था। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उस अभिषेक का सामर्थ्य। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम वो लोग बने जिन्हें वो अभिषेक मिला है। प्रभु यीशु की तरह हमें भी पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, उस सामर्थ्य से भरा होना चाहिए। जब प्रेरित होने की प्रार्थना की तो वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए थे। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। उतना काफी नहीं था। जब उन्होंने फिर से प्रार्थना की तो वो एक बार फिर आत्मा से भर दिए गए। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जा चुके थे वो। ऐसे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। ये एक दिन के अनुभव से नहीं रुकता। हमें हर दिन इस अग्नि की जरूरत है। ये आग चाहिए। हमें हर दिन इस अभिषेक की जरूरत है। जब यह अभिषेक हमारे दैनिक जीवन में हमारे भीतर चलता है तभी हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। हम उसके सामर्थ्य पर प्रबल हो सकते हैं। हम उसके द्वारा हमारे विरुद्ध ले गए सभी हथियारों को तोड़ सकते हैं। हम उन आत्माओं को नष्ट कर सकते हैं जो हमारे शरीर के विरुद्ध उठती हैं और हमें कमजोर बनाती है, और उन आत्माओं को जो बीमारी लाती है। इसलिए हमें उसे अभिषेक की जरूरत है। लूका अध्याय 13 में वचन 10 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम वचन 11 को पढ़ते हैं। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 18 वर्ष तक झुकी हुई थी। वो हमारी तरह चल नहीं सकती थी, लेकिन उसे झुकना पड़ता था। क्या आपने उन लोगों को देखा है जो झुके हुए हैं? उन्हें देखकर दया आती है। वो अपना शरीर ऊपर नहीं उठा सकते। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो झुकी अवस्था में ही बात करते हैं। हमारी तरह वो चल नहीं पाते। बस थोड़ी देर चलेंगे और फिर अपने घुटनों को अपने हाथों से सहारा देकर आराम करेंगे और फिर वो दोबारा चलना शुरू करते हैं। एक बंधन है वो। तो वो स्त्री कलीसिया में आई थी। वो प्रभु से प्रेम करती थी। एक विश्वासी महिला थी, अब्राहम की बेटी। लेकिन शैतान ने उसके शरीर को बांध दिया। किसी को पता नहीं था। उन्होंने सोचा एक बीमारी है और उसकी पीठ में कुछ समस्या हो सकती है। डॉक्टरों ने भी उसे ऐसे ही बताया होगा। उन्होंने उस बीमारी का नाम भी बताया होगा। ऐसे ही कुछ और लोगों ने और कई बातें कही होगी। लेकिन यीशु ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कमजोर करने वाली आत्मा है, एक दुर्बलता की आत्मा।
शैतान ने उस पर एक जुआ डाल दिया था। शैतान ने एक ऐसा जुआ डाल दिया था जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया और वो दब गई थी। इसे तोड़ना जरूरी था। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसे छुड़ाने के लिए अपना हाथ उस पर रखा। जुआ टूट गया और वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। हालेलुया। तुरंत ही कई लोगों ने यहां गवाही दी कि प्रभु का सामर्थ्य उतरा। एक बड़ा ट्यूमर गायब हो गया। प्रभु का सामर्थ्य उतरा, अल्सर गायब हो गया। या फिर जैसे ही प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर उतरा, मेरी हड्डियों का दर्द चला गया। मैं हाथ ऊपर उठा पा रहा हूं। कई लोगों ने गवाही दी, पर कैसे? कौन सा सामर्थ्य है वो? ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। यह पवित्र आत्मा ही है जो उतरा, उन्हें छुआ और बंधनों को तोड़कर उन्हें मुक्ति दिलाई। इसलिए जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में अपना आत्मा भेजते हैं। और जब प्रभु के आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर उतरता है, उसे हम प्रभु यीशु का सामर्थ्य कहते हैं। यीशु का स्पर्श, ऐसा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि यीशु के हाथ ने हमें छुआ। हम कहते हैं कि हम इसे महसूस कर सकते थे। ये क्या है? यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। वो अपने आत्मा के माध्यम से ही हमें छुटकारा दिलाते हैं। वो अपना आत्मा का सामर्थ्य भेजकर हमें पुनर्जीवित करता है। यह पवित्र आत्मा ही है जो जुए को तोड़ते हैं और नष्ट करते हैं। जैसे ही वो सामर्थ्य उतरा, वो महिला जो झुकी हुई थी सीधी हुई और उसने परमेश्वर की महिमा की। आपको यह अभिषेक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आप में से कितने लोग इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने आज मुझे अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तब छुटकारा हो जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तब दुष्ट बंधन टूट जाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो जादू टूना नष्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो शैतान की शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो पाप के बंधन टूट जाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो शैतान की शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो डर, चिंता, तनाव दूर हो जाएंगे, गड़बड़ी दूर हो जाएगी, हर चीज में छुटकारा। यदि आपने केवल अभिषेक प्राप्त किया है तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। जब अभिषेक आएगा तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, आशीष मिलेगा। तो यह अभिषेक है जिसे आपको अभी प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। जब अभिषेक आएगा, जैसे इब्रानियों 2:15 में लिखा गया है, डर, मौत का डर लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा की क्रिया नष्ट हो जाएगी। आप स्वतंत्र हो जाओगे। तो आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक परफेक्ट ब्लेसिंग मिलेगा आपको। और वो कब होगा? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। आइए यूहन्ना अध्याय 7 और वचन 37 से 39 पढ़ते हैं। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन को जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। लूका 11:13 में है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो आप में से हर एक को इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। आप में से हर एक जो यहां पर आए हैं, उन्हें आज अभिषेक चाहिए। आपको शायद चंगाई चाहिए, आपको मुक्ति या फिर आशीष की तलाश होगी। इन सब का आधार पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब वो उतर आएंगे तो दुष्ट बंधन टूट जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा और शांति मिलेगी। शराब, नशा, गुप्त पाप, बुरे काम जो आपको गुलाम बनाए हुए हैं, सारी दुष्टताएं अपने आप दूर हो जाएंगे। वो दुष्ट बंधन टूट जाएंगे। जब अभिषेक उतरेगा तो बीमारी के बंधन टूट जाएंगे, दर्द और पीड़ाएं टूट जाएंगे और प्रभु का आत्मा आपको पुनर्जीवित करेगा। वो आपके प्रभावित हृदय को पुनर्जीवित करके नया बनाएंगे। वो आपके प्रभावित गुर्दे को पुनर्जीवित करके नया बना देंगे। वो आपके प्रभावित हड्डियों और नस तंत्र को पुनर्जीवित करके नया बनाएंगे। आपके शरीर का जो भी अंग प्रभावित हुआ है, पवित्र आत्मा में उसे बदलने और नया बनाने का सामर्थ्य है। परमेश्वर अपना आत्मा भेजेंगे
आपके सभी जुए तोड़ देंगे, आपको छुटकारा देकर पुनर्जीवित करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो शाप के बंधन टूट जाएंगे, शाप में क्रिया करने वाली दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, जादू टोना करने वाली आत्माएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। और जब वो बंधन टूट जाएंगे तो आपको आशीष मिलेगा, शाप आशीष में बदल जाएगा, आपके परिवार को छुटकारा मिलेगा, संपूर्ण परिवर्तन होगा, आपके अंदर का डर दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली आत्मा दूर हो जाएगी, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर में पूर्ण छुटकारा और परिपूर्ण शांति होगी, एक पूर्ण आशीष होगा। इसीलिए अभिषेक की आवश्यकता है। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो वही है जो सब कुछ करते हैं। यदि हम यीशु की ओर प्रार्थना करते हैं तो वो अपना आत्मा भेजकर हमें पूर्ण रूप से चंगाई देते हैं, वो अपना आत्मा भेजकर हमें छुटकारा देते हैं, वो अपना आत्मा भेजकर शाप के कार्य को नष्ट करते हैं, वो अपना आत्मा भेजकर हमें परिपूर्ण आशीष देते हैं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये सभी के लिए उपलब्ध है। ये किसी एक सभा के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, पर यहाँ पर आए हर एक लोगों के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर उसे आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? विश्वास कीजिए। प्रभु यूहन्ना अध्याय 7 में कहते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करेंगे उन्हें वो आत्मा मिलेगा। प्रभु मुझे वो देंगे, वो मुझे भी अपने पवित्र आत्मा से भर देंगे, वो मुझे ये अभिषेक देंगे। ऐसे आप में से हर एक को इस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी उम्मीद कीजिए। आज आपको और कुछ नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ अभिषेक के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपको पहले विश्वास करना होगा और अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। दूसरी बात है प्यास, थर्स्ट फॉर द अनॉइंटिंग। आपको इसकी प्यास होनी चाहिए। प्रभु मुझे इस अभिषेक की जरूरत है, एक प्यास। अब आपने सुबह से पानी नहीं पिया है, मीटिंग दोपहर 3 बजे खत्म होती है, आपको प्यास लगेगी। उस समय भले ही तुम्हें गर्म बिरयानी से भरी प्लेट दी जाए तो भी आपको जो चीज चाहिए, पानी। बिरयानी नहीं मांगोगे क्योंकि आपने सुबह से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, तो पहले पानी। अगर आपको गर्मा गर्म हलवा भी दे दिया जाए तो भी आप उसे नहीं खाओगे क्योंकि सिर्फ आपको पानी की जरूरत है, और उसी को प्यास कहते हैं। और उसी तरह प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अभिषेक चाहिए। आपने वो प्यास होनी चाहिए। आप बोलिए, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, वो अभिषेक मुझे चाहिए, ऐसी एक प्यास होनी चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों पर ही वो अपना आत्मा उंडेलेंगे। विश्वास कीजिए, एक प्यास रखिए। आगे लूका 11:13 में है, जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा। आपको अपना मुंह खोलकर मांगना चाहिए कि मुझे ये अभिषेक चाहिए। अपना मुंह खोलकर मांगिए, हे प्रभु मेरा अभिषेक कीजिए, मुझे भर दीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जब आप उसे मांगोगे तो अभिषेक मिलेगा। इससे बढ़कर और कोई आशीष नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो आप में से हर एक को ये देना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी इच्छा करनी चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए, प्यास होनी चाहिए, आपको अपना मुंह खोलना चाहिए, फिर ये आप पर उंडेला जाएगा। प्रभु ने वचन दिया है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सभी प्राणियों पर उन्हें उंडेलूंगा। ये वही दिन है, वो इसे अभी उंडेलना जा रहे हैं। आप में से कितने लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आप सभी उठिए, प्रार्थना पूर्वक उठिए। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। प्रार्थना के साथ उठिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज पवित्र आत्मा ने मुझे किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि केवल अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, और बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा संभालेंगे। पवित्र आत्मा सब कुछ परिपूर्ण करेंगे। पवित्र आत्मा लोगों की सभी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। इसलिए आज किसी और चीज पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। जैसे पवित्र आत्मा उतरेंगे, कैंसर की बीमारी गायब हो जाएगी। पवित्र आत्मा को आपको भरने पर भी दुष्ट आत्मा चीखते हुए भागेंगे। पवित्र आत्मा आप में भर जाने पर बीमारियां गायब हो जाएंगी, डर गायब हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, शरीर में छुटकारा, परिवार में छुटकारा। आप एक परिपूर्ण छुटकारा देखेंगे। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा के उतरने पर भी सारे जुए टूट जाएंगे। शैतान द्वारा रखे गए सारे जुए टूट जाएंगे। पाप और अभिशाप के जुए पूरी तरह टूट जाएंगे। कमजोरी और डर के सारे जुए टूट जाएंगे। जादू टोने और तंत्र मंत्र के सारे जुए टूट जाएंगे। पूर्ण छुटकारा मिलेगा। प्रभु अपना आत्मा उंडेलने के लिए तैयार हैं।
मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आपका हृदय ही उसका पात्र है। वो अपना आत्मा तुम पर उंडेलने जा रहे हैं। अभिषेक आप में उतरने जा रहा है इस समय। अभिषेक आपके हृदय में उतरने जा रहा है इस समय। परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने जा रहे हैं। उससे पहले 2 मिनट के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध करें। ये यीशु का लहू है जो हमें शुद्ध करता है। वो हमें शुद्ध करके अपना आत्मा हम पर उंडेलेंगे। आप सभी अपने हृदय पर हाथ रखें और कहिए, हे प्रभु, मुझे पवित्र करें, मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय के बर्तन को साफ करें ताकि पवित्र आत्मा उंडेले जा सके। मुझे पवित्र कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर। मेरी सारी जलन, क्रोध, झगड़ा, दुश्मनी, जोश, अहंकार सब कुछ क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे अपने लहू से धो दीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। मेरा हृदय पवित्र हो जाए प्रभु। यीशु मसीह का लहू आपके सभी पापों से आपको शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू आपके सभी पापों से आपको शुद्ध करेगा। उस लहू से मुझे धो दीजिए। यीशु, आपके लहू से मुझे धो दीजिए। इसे मुझे तैयार करने दीजिए। मेरे हृदय के बर्तन को तैयार होने दीजिए। ये शुद्ध हो जाए प्रभु। आपके लहू से मुझे पूर्ण रूप से धो दीजिए। आज पवित्र आत्मा का अनमोल खजाना मुझ पर उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अनमोल खजाना मुझ पर उतर आए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु। इस समय स्वर्ग खुल रहा है। स्वर्ग अब खुल रहा है। स्वर्ग अब खुल रहा है। स्वर्ग पूर्ण रूप से खुल चुका है। ये रहा उसका सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य। स्वर्गदूत उतर आए हैं, आपको वो भर रहे हैं। उंडेल दीजिए प्रभु, उंडेल दीजिए। सभी का अभिषेक कीजिए प्रभु। उन्हें भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। सभी पर उंडेल दीजिए प्रभु, उंडेल दीजिए। अपना अभिषेक उंडेल दीजिए। अपना आत्मा उंडेल दीजिए। उन्हें भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। प्रभु सबका अभिषेक कीजिए। प्रभु सबका अभिषेक कीजिए। प्रभु सबका अभिषेक कीजिए। आप सब पर अपना आत्मा उंडेल दीजिए। हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेल दीजिए। हे प्रभु, उंडेल दीजिए। परमेश्वर का आत्मा इस समय हर एक पर उंडेला जा रहा है। ग्रहण कीजिए मेरे बेटे, मेरे बेटी, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें भर दूंगा। अंत समय का अभिषेक है ये, अंतिम दिनों का अभिषेक। अंतिम दिनों का अभिषेक उतर रहा है। यह अंतिम दिनों का अभिषेक है, परिपूर्ण अभिषेक। इन्हें परिपूर्ण अभिषेक से भर दीजिए। इन्हें भर दीजिए। इन युवाओं को भर दीजिए। इन बच्चों को भर दीजिए। अभिषेक से भर दीजिए। इन छोटे बच्चों, युवाओं और बड़ों में भी भर जाने दीजिए। अभिषेक, भविष्यवाणी करने का अभिषेक, दर्शन देखने का अभिषेक, सपने देखने का अभिषेक। प्रभु सबका अभिषेक कीजिए। सबको भर दीजिए प्रभु। उन्हें भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। हे प्रभु, सबका अभिषेक कीजिए। पवित्र आत्मा के उतरने से परिपूर्ण छुटकारा मिल रहा है। बीमारियां गायब हो रही हैं। कमजोरी के बंधन टूट रहे हैं। कैंसर गायब हो रहे हैं। हड्डियों में चंगाई, नसों में चंगाई। परमेश्वर का आत्मा हर एक बीमारियों को निकाल रहे हैं। पवित्र आत्मा छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जो छुटकारा आपने दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए। आप में से बहुतों में बीमारी के बंधन पूर्ण रूप से टूट गए हैं। दर्द दूर हो गए हैं। शरीर नए हो गए हैं। ट्यूमर गायब हो गए हैं। आप में से बहुतों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उतरते हुए महसूस किया है। आप में से बहुतों ने पहली बार अभिषेक प्राप्त किया है और अन्य भाषाओं में बोलने लगे हैं। जब पवित्र आत्मा उतरे तब कई लोगों ने छुटकारा पाया। अब जल्दी से 4 या 5 लोग अपनी गवाही बताने के लिए यहाँ आइए। तो क्या हुआ, बताओ बेटी। मैंने बहुत पाप किए थे। मैंने यीशु से कहा, कृपया मेरे दिल को साफ करे और मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। जब मैंने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं आगे कैसे आई। प्रभु यीशु का हाथ ऊपर से आया और मुझे थाम लिया। उन्होंने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया। परमेश्वर के आत्मा ने इस बच्ची को भर दिया और अन्य भाषा का वरदान दिया है।
प्रभु यीशु ने प्रत्यक्ष रूप में आकर इस बेटी को स्पर्श करके इसे आशीष दिया है। यीशु का दर्शन पाने वाले आंखें दी हैं प्रभु ने। ये बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया, आमीन आमीन। कहाँ से आई हो तुम? नागरकुलम, तिरुनेलवेली जिला से। अच्छा, तिरुनेलवेली से। और अब क्या कर रही हो तुम? 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड। बहुत बड़ा आशीष है। परमेश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें आशीष दिया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब मैं घर से निकली तब परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, तुम्हारे लिए एक योजना रखी है मैंने, और यहाँ पर मैं इन 3 दिनों से वरदानों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही अभिषेक और अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिल चुका है। तब मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, आपने कहा है कि मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, और उस प्रार्थना के बाद अभिषेक भर गया। उस अभिषेक के कारण मैं स्थिर खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, एक बार मुझे अभिषेक दीजिए। मैंने अपने हाथ में अभिषेक की मांग की, तब उन्होंने मेरे हाथ का अभिषेक किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक अभिषेक। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ देवलीला और मैं आंटीपट्टी में रहती हूँ। पिछले 18 सालों से मैं अपने अंदर कुछ महसूस कर रही थी। आज जब आपने प्रार्थना की तो मुझे लगा कि मेरी हड्डी से कोई आग जैसी चीज निकल गई है, और उसके बाद मैं छुटकारा महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। उतरते ही छुटकारा, मुझे पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। हड्डियों में से कुछ निकल कर बाहर गई। हाँ भाई। सब लोग तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी पीठ में 50 साल से दर्द था। पीठ में दर्द, ऊपर से यहाँ कूल्हे तक हड्डियों में बहुत दर्द था। और जब तो क्या हुआ आज जब आपने प्रार्थना की, बंधनों को तोड़ने का आदेश दिया, तो पीले रंग की एक आग ने मेरी पीठ को ऊपर से नीचे तक छुआ। पीले रंग की एक आग में गर्माहट महसूस कर पा रही थी। मैं महसूस कर पा रही थी, पर उसके बाद मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। किसी ने मुझे पकड़ रखा था। इससे पहले जब मैंने प्रार्थना की तो मुझे लगा कि यहाँ एक रस्सी लटक रही है। जब मैंने छू कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैं अपना हाथ बहुत ही आसानी से उठा पा रही थी। मैं पहले 2 मिनट के लिए भी घुटने नहीं टेक पाती थी, पर आज मैंने इतनी देर तक यहाँ प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। प्रभु की स्तुति। आमीन आमीन। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे गर्भाशय में एक गांठ थी। जब भाई ने प्रार्थना की तो मुझे लगा कि कोई हाथ उसे उखाड़ रहा है, और कल प्रभु ने मुझे इस तरह स्वस्थ किया, और आज उन्होंने मुझे अन्य भाषा में बोलने का अभिषेक दिया है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब सुन पा रही हो? कौन से कान से? सुनाई नहीं देता था। जीवन भर एक ही कान से सुना आपने। मैं एक रिटायर्ड HM हूँ। रिटायर हो गई आप? ये कान बंद कर लीजिए। अब सुन पा रही हो? अभी सुनाई दे रहा है? देखिए, 69 साल से, बचपन से ही इस कान से सुनाई नहीं देता था। नौकरी से भी सेवानिवृत्त हो गई। जहां प्रभु का आत्मा है वहां छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे अंदर एक दुष्ट कल्पनाशील आत्मा थी। जब भी मैं कोई सपना देखती थी तो मुझे डर लगता था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, या मेरे बच्चे ऐसे बन जाएंगे या वैसे। क्या ये बच्चा वैसा बनेगा? उसका जीवन कैसा होगा? 4 साल से मेरे अंदर ये कल्पना लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा भरी हुई थी। मैं अपनी बहनों को भी इसके बारे में फोन करके बताती थी। आज भाई ने कहा कि जिसके दिल में बुरे विचार लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा है, उसे प्रभु छुटकारा देंगे और प्रभु का आत्मा आपके अंदर भर जाएगा। फिर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस कल्पना के दुष्ट शक्ति से मुक्ति दिलाइए। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। मैं घुटनों के बल आगे बढ़ के भागी। आज छुटकारा मिल गया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई मैं तुमकुर तालुका से तिप्तुर गांव से हूँ। मेरा नाम वल्ली अम्मा है। मैं एक हाथ गाड़ी में फिनाइल बेचती हूँ, और ट्यूमर के कारण मैं उस गाड़ी में नहीं बैठ पाती हूँ। यहाँ आते समय ट्रेन में भी बैठ नहीं पा रही थी, पर यहाँ पहुँचने के बाद प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। मैंने प्रार्थना भी की। मेरे पेट में वो ट्यूमर था, लगभग इतना बड़ा रहा होगा, और पाइल्स की भी समस्या थी। अब परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। छुटकारा और गांठ भी गायब हो गया। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ छुटकारा है। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मुझे पिछले 1 साल से ट्यूमर था और मैं इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी थी। मैंने कहा मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, मैं चर्च जा रही हूँ और वापस आकर आपको गवाही दूंगी। आज मेरा ट्यूमर भी गायब हो गया है और अब दर्द भी नहीं है। कहाँ से आ रही हैं आप? चेन्नई से। चेन्नई से आई हैं ये? किसने कहा कि वो कैंसर का गांठ था? सारे परीक्षण के बाद डॉक्टर ने ही ऐसा कहा था। डॉक्टरों ने उन्होंने कंफर्म किया था कैंसर का गांठ था वो। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद बता दिया था। जैसे ही अरुणा नाम लिया गया इनका, अग्नि के उतरते ही इनका कैंसर का गांठ गायब हो गया। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जब से होश संभाला है, मेरे रिश्तेदार मेरे घर में काला जादू करते थे, और कल जब मैं यहाँ पर
प्रार्थना कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने काला जादू वाली चीजें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथ और गर्दन को बांध दिया है और मुझे छुटकारे की जरूरत थी। और आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ दिया। मेरा शरीर कांपने लगा और पीड़ा चली गई। मेरे जीवन में एक रोशनी छा गई। आमीन। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। प्रभु ने छुटकारा दिया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की स्तुति हो। मेरे पति को मरे हुए 7 महीने हो गए हैं। तब से एक दुष्ट आत्मा मुझे आत्महत्या करने के लिए कहती दुष्ट आत्मा थी। बोलती हाँ, वो थी। बोलती थी। और आज प्रार्थना जब के आपने बाद जादू टोने के बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना की तब यहाँ पर नीचे गिर पड़ी और कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे गले से लिपटी हुई सर्प की आत्मा मुझे छोड़कर जा रही है और मैं स्वस्थ हो गई हूँ। प्रभु आमीन। की सब लोग स्तुति हो। तालियां बजाएंगे। सर्प की आत्मा से छुटकारा। आमीन। हेलो, आपका नाम क्या है? जर्सन। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? मैं 2 साल से एक दुष्ट आत्मा से जूझ रहा था। अच्छा, तो क्या होता था? वो घर में खाट पर दस्तक देता था। अच्छा, डराता था वो? हाँ। अभी प्रार्थना की आपने? हाँ। तब क्या हुआ? वो शैतान मुझसे दूर भाग गया। दूर भाग गया। हालेलुया। 2 साल। देखिए, इस छोटे बच्चों को भी शैतान ने छोड़ा नहीं है। 2 साल से आज दुष्ट आत्मा निकल गई है, छुटकारा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जाइए। 22 साल से 22 साल से जादू टोने के बंधन से जूझ रही थी। जैसे भाई ने कहा, जो जादू टोने में फंसे हैं वो अपने आप सामने आ जाएंगे। दुष्ट आत्मा ने मुझे इधर उधर खींचा और फिर मैंने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की और उस समय मुझे ओस की बूंद गिरती हुई महसूस हुई। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। 2 साल से मैं बहुत ही पीड़ा में थी और डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी की सलाह दी थी, लेकिन तब भी उन्होंने मेरे बचने की गारंटी नहीं दी। उन्होंने सारे टेस्ट किए, मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए। वो मुझे कीमोथेरेपी के लिए ले गए। आज प्रार्थना के बाद क्या हुआ? आज प्रार्थना के दौरान, कल भी और आज भी प्रार्थना के समय परमेश्वर आए और मुझे लगा कि मेरे सारे ट्यूमर निकल गए और वे पूरी तरह से बिखर गए थे। अब मैं राहत महसूस कर रही हूँ। अब वो आमीन। ट्यूमर गांठ पूरी निकल तरह से गया। निकल चुका प्रभु ने है। चंगाई दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? रेबेका। रेबेका। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 2nd स्टैंडर्ड। यीशु से आज क्या मांगा? यीशु से मैंने अभिषेक के लिए प्रार्थना की। तो क्या अभिषेक दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने दिया। कैसे पता चला कि अभिषेक मिला है? जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस कर पाई। पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक से भर दिया। हाँ। उसके बाद मैंने कुछ देर के लिए प्रार्थना बंद कर दी। फिर जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो यीशु ने मुझे भर पवित्र दिया। आत्मा ने भर दिया। हाँ। अन्य भाषा का वरदान मिला। हाँ। अच्छा, और अब 2nd स्टैंडर्ड में हो? अब मैं 3rd स्टैंडर्ड में जा रही हूँ। 2nd से 3rd जा रही हो। और कहाँ से आई हो? चेन्नई। देखिए, 3री कक्षा में पढ़ती है। अभिषेक पाकर अन्य भाषा में बात करने के लिए प्रभु ने कृपा की। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मुझे 10 साल से अल्सर था। उसके लिए मैं लगातार दवाइयाँ खाती रही, पर वो ठीक नहीं हुआ। मैं यहाँ आई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस अल्सर से मुक्ति दीजिए। और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि कोई एक सामर्थ्य मुझ पर उतर रहा है। और ठीक उसी समय एक प्रकाश, एक बहुत ही तेज प्रकाश मेरी ओर आते हुए मैंने देखा और 2 दुष्ट आत्मा मुझ में से निकलकर बाहर गई। एक तो कुत्ते की आत्मा थी और एक दुष्ट आत्मा थी, इतने कद की। जब वो दोनों दुष्ट आत्मा मुझ में से निकल गई, फिर मेरे अंदर की जलन पूरी तरह से निकल गई और पूर्ण छुटकारा मिल गया है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तुम कहाँ से आ रही हो? सेलम। सेलम से। तो आज क्या हुआ यहाँ पर? मैं आज यहाँ प्रार्थना कर रही थी। मुझे बहुत तेज सिर दर्द था। मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया। आज जब मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी तो आपने मेरा नाम पुकारा और मुझे लगा कि एक दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर बाहर निकल अच्छा, गई एक है। दुष्ट आत्मा तुम में से निकलकर भागी। अब सिर दर्द भी चला गया है। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? अब मैं 5th स्टैंडर्ड में जाऊंगी। 5th स्टैंडर्ड जाओगी। आमीन। सिर दर्द को लेकर आने वाली आत्मा निकल गई। अब छुटकारा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मैं एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रही थी और मैं यीशु मसीह को देखना चाहती थी। यहाँ कोई नहीं था, केवल मैं ही थी। मैं कह रही थी, प्रभु यीशु, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और मुझे लगा कि एक उज्जवल प्रकाश मुझ पर आ रहा है। मैं अपने हाथों को इस तरह से पकड़े हुए थी और प्रकाश मेरे हाथों पर पड़ा और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। और उस समय से लेकर मैंने नई भाषा में बोलना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा से मैं भर चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर किसी को भी देख नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ ऐसी जगह पर हूँ
और मुझे उस अभिषेक का एहसास हुआ। नया अभिषेक मिला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड अंकल, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उनके अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था तकरीबन 4 सालों से। और मैं अबलेज कैंप में भी गया था 3 दिनों के लिए, और वहाँ पर भाई सैम ने युद्ध अभिषेक के लिए प्रार्थना की थी, और तभी मुझे वहाँ एक दर्शन मिला। और आज ही प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया। मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। मैं पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदान से भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप कौन सी कक्षा में हो? मैं अब 9वीं कक्षा में जा रहा हूँ। 8वीं से 9वीं। और मन में एक छुटकारा, एक खुशी भर गई है। आमीन। परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरी कर दी ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं पिछले 10 सालों से अपने हाथ पैर को मोड़ नहीं पा रही थी, और दवाई के बगैर ना मैं चल पा रही थी और ना ही उठ पा रही थी, और सिर्फ मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सर से पांव तक कुछ खींचता था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। तो आज क्या हुआ? आज प्रार्थना के बाद मैं अपने दोनों पैरों से आसानी से चल पा रही हूँ। 10 हाँ साल। भाई, 10 सालों गठिया तक। के रोग से प्रभु ने हाँ छुटकारा भाई। दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब आखिरकार और एक बार आपकी जो जरूरत है उसके लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको किस विषय में चमत्कार चाहिए? पवित्र आत्मा स्पर्श करेंगे, बाधाओं को दूर करेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। सभी अपना दाहिना हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे पिता, ये जिस किसी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उस मामले में चमत्कार करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करता हूं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे परिवार का उद्धार हो जाए, और इस समय परमेश्वर आप उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। इसी साल में उन सभी का उद्धार हो जाए प्रभु, पूरे परिवार का उद्धार हो जाए। उद्धार में बाधा डालने वाली आत्माएं दूर हो जाए। उद्धार का आनंद उनके घरों में आने दीजिए प्रभु। सभी का उद्धार कीजिए। घर में सभी से आप मिलिए। हे पिता, परिवार में कोई बच्चा नहीं है, गर्भ का कोई आशीष नहीं मिल रहा। उस आशीष के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में गर्भ का आशीष मिल जाए, उन्हें बच्चों की विरासत मिले। प्रभु इस साल उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। विवाह में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाए और उनका विवाह संपन्न हो जाए। उन माता पिता के लिए चमत्कार करने के लिए आपका धन्यवाद, जो अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विवाह संपन्न हो। जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए नए दरवाजे खोल दीजिए प्रभु। उन्हें एक धन्य नौकरी प्रदान कीजिए। उनकी आमदनी के लिए नए मार्ग खोलें। उन्हें चमत्कार देखने दे। कुछ लोग अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कारोबार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नए व्यवसाय के लिए दरवाजे खुल जाएं, रुकावटें दूर हो जाए। उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु, कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या और गरीबी, उनकी स्थिति बदलने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो सारे शाप के बंधन टूट जाए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। आज से उनके घरों में समृद्धि और भलाई हो। यीशु के नाम में गरीबी दूर हो जाए और समृद्धि हो जाए। आपके सामर्थ्य से उन दुष्टों बंधनों को तोड़ दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए। हे पिता, उनके घर के निर्माण को पूरा कीजिए। सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। अदालती मामलों को खत्म कर दीजिए। कार्रवाई का अंत हो जाए प्रभु। और हे परमेश्वर, अपने बच्चों को वो दे दीजिए जो उनका हक है, और उन्हें आशीष से भर दीजिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों को अच्छा ज्ञान और समझ देकर आशीष दीजिए। उनकी उच्च शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दीजिए। बच्चों को कॉलेज में सीट दिलाए। उनके उच्च शिक्षा के विषय में उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। सारी वित्तीय जरूरतें पूरी हो जाए। उनकी जरूरतें पूरी करके आशीष दीजिए। आपके हाथ में चमत्कार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कुछ लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन विषयों में अपने बच्चों के लिए चमत्कार कीजिए। उन्हें ऊंचा उठाकर उनका सम्मान कीजिए, उनकी भलाई कीजिए। प्रभु के हाथ ने स्पर्श किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ कार्यों में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। यीशु के नाम में सारी बाधाएं दूर हो और आप भलाई प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां पूरी तरह से दूर हो जाए। उन्हें आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। आए हुए हर एक लोगों ने अपने आत्मा, प्राण, शरीर में एक पूर्ण छुटकारा पाकर
अपार आनंद के साथ लौटे। परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। मेरा मन बहुत भारी लग रहा था और बहुत तनाव था, लेकिन अब मैं आराम महसूस कर रही हूँ। अब एक शांति है। अभिषेक और आशीष मिला। भाई की प्रार्थना और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। भाई का संदेश जीवन परिवर्तित करने वाला एक संदेश था। प्रभु ने साफ साफ बातें की और मार्गदर्शन किया। मैं एक बड़े घातक संघर्ष से मुक्त हुई हूँ। तनाव और सांस लेने में तकलीफ थी, वो चली गई। अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जीऊंगी। यहाँ आकर आशीष मिला। मैंने प्रार्थना की कि मैं अच्छी तरह से पढूं और आगे बढ़ूं, और एक छोटे भाई के लिए भी प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने हमें पूर्ण छुटकारा दिया। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.